पांव मारा और त्याग दिया। विभीषण पीछे पीछे पहुंचा। हनुमान लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये शत्रु का भाई है, इसे अंदर मत बुलाओ, इसे त्याग दो। क्यों? क्योंकि ये भेद लेन पठावा 10 सीसा, ये भेद लेन आया है। किसने भेजा है? 10 शीश वाले रावण ने भेजा है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये हमारा भेद लेने नहीं आया है, इसका मन बहुत निर्मल है। राम जी ने अपने मुख से एक चौपाई बोली है, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि कपट छल छिद्र न पावै। ये बोला। और अब भगवान बढ़े हैं आगे समुद्र के ऊपर सेतु बनाने के लिए। 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। विनय में मांगत जल्दी जड़ गए 3 दिन भी। तभी राम जी बोले, बोले राम सकोप तब भय विनय होई ना प्रीत। कि मेरा धनुष और बाण लाओ लक्ष्मण। जैसे धनुष और बाण को साधा समुद्र देव प्रकट हो गए। बोले कि मेरी मर्यादा है, पहले आपको मुझे बांधना पड़ेगा। कैसे? समुद्र ने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पहला ढोल, दूसरा गंवार, शूद्र, पशु और नारी भी कहा है गोस्वामी जी ने। ये सब कौन है? सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने बताइए, ताड़ना माने क्या होता है? ताड़ना माने यहां पर पीटना नहीं लिखा है, डांटना नहीं लिखा है। अवधि में ताड़ने का मतलब होता है देखना। आपने सुना होगा ना कि तू मुझे बहुत देर से ताड़ रहे हो, देखना है। ढोल जब तक नहीं देखेंगे उसके ऊपर कैसे बजेगा हो। गंवार पर भी अपनी दृष्टि रखनी पड़ती है, शूद्र पर भी अपनी दृष्टि रखनी पड़ती है। और पशु पर यदि दृष्टि नहीं रखोगे, उसे समय से चारा पारा नहीं दोगे तो शाम को दूध कैसे देगी हो। यही नारी के लिए भी कहा है, अपनी बहन पर, अपनी पत्नी पर, अपनी मां पर अपनी दृष्टि को बनाए रखना ही ताड़ना लिखा है। यदि बहन मान लो अकेले कहीं जा रही है, जमाना खराब है, तो क्या भाई को साथ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अपनी दृष्टि अपनी बहन के ऊपर रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? केवल गोस्वामी जी का यही भाव है। इसके बाद में वो बाण छोड़ा गया। वो बाण रेगिस्तान में जाकर पड़ा, जिस कारण पूरे रेगिस्तान में आज रेत ही रेत है। सेतु बनाया गया। नल और नील को बुलाया। नल और नील को एक श्राप मिला हुआ है कि तुम कोई भी वस्तु जल में फेंकोगे तो वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। वो ऋषि जब भी पूजा करते थे तो नल और नील उनके कमंडल बर्तन उठाकर जल में डाल दिया करते थे। उन ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, आज के बाद तुम कोई भी वस्तु जल में डालोगे तो वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। दोनों को बुलाया। एक पर्वत पर राम रा लिखा गया, एक पत्थर पर मां लिखा गया। पहले रा को फेंका गया, उसके बाद मां को फेंका गया। क्या बन गया? आपस में जुड़कर राम बन गया। और इसी प्रकार पूरा राम सेतु बन गया, पूरा राम सेतु बन गया। बाद में एक गिलहरी भी अपनी चोंच में मिट्टी लेकर आ रही थी, कंकर। राम जी ने पूछा, गिलहरी क्या तुम भी सेतु बनाओगी? बोली, मैं सेतु तो नहीं बना सकती, लेकिन जब जब कथा का प्रचार होगा, जब जब लोग पुराण पढ़ेंगे तो मेरा जिक्र जरूर आएगा इतिहास में, इसलिए मैं लगी हुई हूँ। भगवान ने उस गिलहरी को उठाया और अपनी गोद में ले लिया। उसी दिन से भगवान का जो सबसे प्रिय जीव है वो कौन है? वो गिलहरी है। जो गिलहरी को दूध पिलाता है, रोटी डालता है, बिस्किट खिलाता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं, अवश्य पूरी करते हैं। अब हनुमान जी एक पर्वत लेकर आ रहे थे, बहुत विशाल पर्वत सेतु के लिए। लेकिन राम जी ने कहा, अंगद जाओ, सबसे कह दो कि अब पर्वत मत लाओ, क्योंकि सेतु